नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार व घोटालों को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले में प्रचार के दौरान गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथों। एनसीपी ने भी प्रदेश की जनता के सामने रखा अपना घोषणा पत्र। पार्टी प्रदेश की 13 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। चुनाव तारीख नजदीक आते ही प्रदेश भर में नेताओं का प्रचार है जोरों पर। जनता के समक्ष रखे हैं अपने वायदों के पिटारे। और अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे प्रत्येक राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव रैलियों व प्रेस वार्ता में बयान जारी कर लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के नेता जहां जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं कई नेता प्रेस वार्ता में विपक्षी पार्टियों पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार के कॉमनवेल्थ कोयला व 2G स्पेक्ट्रम जैसे गंभीर घोटाले सामने आए हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह आए दिन घोटालों के मामले में मीडिया में बने हुए हैं। जेटली ने वीरभद्र सिंह द्वारा इस्पात मंत्री रहते हुए किए गए घोटालों की जांच सीबीआई से ना करवाकर एसआईटी से करवाने की मांग की। जिन एंट्रीज में सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर खर्चा लिखा हुआ है और स्पष्ट भाषा में लिखा है, सर्टेनली द सीबीआई कांट इन्वेस्टिगेट, तो एसआईटी से करवाएं। विशंबर दास के समझौते पर उनके बिहाफ पर साइन हुए। पहली वाली जो कम रकम की लाखों की रिटर्न्स थी उसमें उनके हस्ताक्षर हैं। आनंद चौहान ने जो पॉलिसियां खरीदी उस पर हस्ताक्षर हैं। जो रिवाइज्ड रिटर्न्स हैं उस पर हस्ताक्षर हैं। और जो आनंद चौहान के साथ बैकडेट का समझौता है उस पर हस्ताक्षर। जेटली ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को सहायता राशि देकर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि ये हिमाचल सरकार का हक है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोनिया गांधी के बयान की निंदा की। शिमला से यशपाल के साथ अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में चुनावी भूकंप के चलते सभी बड़े नेता पूरे हिमाचल के दौरे पर निकल पड़े हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिला कांगड़ा में प्रचार करने पहुंचे और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनता को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं धूमल ने एक हैरान कर देने वाली बात कही कि कांग्रेस उनके खिलाफ एक सीडी तैयार कर रही है और जनता उस पर विश्वास न करे। चुनावी सरगर्मियों के चलते हिमाचल प्रदेश में सभी बड़े नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के शाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। धूमल ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ एक सीडी तैयार कर रही है और जनता उस पर विश्वास ना करे, क्योंकि आजकल कट पेस्ट का जमाना है। उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार साजिश रच रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री किसी एक जिले का ही नहीं होता, पर स्वाभाविक है जहाँ से चश्मा निकलता है, चश्मे से पानी निकलता है, वहाँ जहाँ से होगा वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। हमने हमीरपुर के लिए क्या किया? चीफ इंजीनियर का ऑफिस आपका PWD का मंडी में था। आपका कोई एस्टिमेट बनता था, कहते थे चीफ इंजीनियर के दफ्तर में जी मंडी गया हुआ है। वो मंडी नहीं, अब आपके हमीरपुर में बढ़ गया, उन्ना बिलासपुर हमीरपुर का यहाँ पे किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको वीरभद्र सिंह ने कहा मुर्गी खाना बनाऊंगा, उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से 40,000 नौकरियाँ हमने 5 सालों में हमीरपुर के लोग इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए होंगे। 40,000 को नौकरी मिलती है तो एक पोस्ट के अगेंस्ट कम से कम 90 ही थी कि तू औरती काटी थी। अब वो बात नहीं है। अब हर पोलिंग बूथ की अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। गुड़ पाना उतना मीठा ज़्यादा होना। निश्चित तौर पे अमरेड टॉप रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपका आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल।
प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस, भाजपा व हिलोमो के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राधा रमन शास्त्री ने घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में परिवहन, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व उद्योगों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। शास्त्री ने कहा कि पार्टी प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मौके उन्होंने कांग्रेस व भाजपा को भी खरी खोटी सुनाई। बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी की। सड़कों की दुर्दशा अपनी कहानी खुद कह रही है। परिवहन की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। शिक्षण संस्थानों का व्यापारीकरण न हो। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की नितांत आवश्यकता है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। जंगल दिन व दिन कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इस पर हम चिंता करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे बीजेपी थी, उसके जो भी नेता है वो सारी कहानी, आप बीती कहानी एक दूसरे की अपने आप बयान कर रहे हैं। परिवारवाद जब चरम सीमा पर हो जाता है तो फिर नीतियां और नीयत जो है वो खराब हो जाती है। प्रदेश में चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब घोषणा पत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में हिमाचल लोकहित पार्टी में शामिल हुए खुशीराम बालनाहटा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमले बोले। बालनाहटा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 2007 के चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने 2007 के घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को केवल कागजों तक ही सीमित रखने के भी आरोप लगाए हैं। बालनाहटा ने भाजपा सरकार के 2012 के घोषणा पत्र पर भी कई टिप्पणियां की हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब चुनावी घोषणा पत्र पर राजनीति कर रही हैं। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में हिलोपा के खुशीराम बालनाहटा ने भाजपा सरकार पर पिछले 5 वर्षों में कोरे दावे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2007 के घोषणा पत्र में की घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। बालनाहटा ने दावा किया कि भाजपा सरकार घोषणा पत्र को गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 2007 के घोषणा पत्र में किए गए वादों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पंजाब की तर्ज पर पेंशनरों को पेंशन, कर्मचारियों को स्थायी स्थानांतरण नीति और प्रत्येक जिला में कन्या महाविद्यालय खोलने के दावों को साकार करने में असफल रही है। खुशीराम बालनाहटा ने कुसुम्पटी विधानसभा सीट से जीतने पर क्षेत्र का विकास करने का दावा किया है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो को बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 2007 में जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से आधा मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जो लोगों से वायदे किए थे उनमें से बहुत से वायदे हमसे छूट गए। जैसे हमने कहा था कि हम आएंगे तो हम ट्रिब्यूनल के बेंच का नीचे धर्मशाला और मंडी में रेगुलर वहाँ पे ट्रिब्यूनल के वो खोलेंगे और हाई कोर्ट के सर्किट कोर्ट्स हम इन दोनों जगह में खोलेंगे, हमारा वायदा था। हम सत्ता में आए, जो शिमला में भी ट्रिब्यूनल चल रहा था एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, वो ट्रिब्यूनल हमने स्क्रैप कर दिया। शिमला से नीरू शर्मा की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।